अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। वैसे हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एली शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी कि पीसीबी ने एक बड़ा फैसला कर लिया है T20, ओडीआई और टेस्ट की कप्तानी को लेकर। अब किसका नाम सामने आ रहा है? पक्का नाम जो है पीसीबी ने मुस्तनद नाम जो है निकाल दिया कि अब यही रहेंगे कप्तान 2023 के वर्ल्ड कप तक। क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद जो मेरे पास खबर आ रही है वो आ रही है हर्षा भोगले के हवाले से। वो बाबर आजम की स्पोर्ट में आए हैं, क्या बोला है उन्होंने वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इसके बाद शादाब के हवाले से अपडेट आ रही है, कुछ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज खेली जा रही है उसमें स्क्वाड सामने आ चुका है, किसने स्क्वाड अनाउंस किया वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जी इसके बाद एक खिलाड़ी ने रिटायरमेंट अनाउंस किया साउथ अफ्रीका के, कहां है जी अभी इतनी एज में कहां से रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे आजम खान के हवाले से, बड़ा दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने एक स्टोरी डाली है जिसमें बड़े जबरदस्त अल्फाज हैं जिससे वो मोटिवेशन लेते हैं, क्या क्या लोग उनके बारे में कहते हैं, सुन के बड़ा दुख हुआ है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि मेरे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, खबर यही आ रही है कि जो आपके अब जो ओडीआईज का वर्ल्ड कप जो इस साल खेला जाना है 2023 के हवाले से, तो आपको मैंने बताया था कि पीसीबी के अंदर जो है बड़े फैसले हो रहे हैं। पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी है अब वो बड़े बड़े फैसले जो है वो करने को तैयार है। लेकिन अगर आप बाबर आजम के फैन हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। पहले ओडीआई से बात का आगाज करते हैं। तो ओडीआई की कप्तानी तो दाऊद साहब बाबर आजम की कंफर्म हो गई है जी। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि बाबर के ऊपर जब से एलिगेशंस चल रहे हैं सोशल मीडिया में, हर जगह, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर, तो खैर छोटी बात होगी, अब तो खैर हर अखबारों में ये चीजें चल रही हैं, आलमी मीडिया में भी चीजें चल रही हैं। तो उसके बाद ये कहा जा रहा था, जो आप कह लेंगे क्रिटिक्स हैं वो ये बात कर रहे थे कि शायद बाबर आजम की कप्तानी जो है वो अब उनके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जो टिम पेन थे, आपको याद होगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के कप्तान थे, और उसके बाद उनकी कप्तानी भी की और वो टीम से भी चले गए थे। तो कहा जा रहा था नहीं, उनको हटाया गया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया ने बोला था उनको खुद कि आप छोड़ें, तो एक ही बात हो गई ना। तो कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा पाकिस्तान के साथ भी ना हो, और बाबर की कप्तानी कुछ इस तरह की स्टोरीज चल रही थी कि पीसीबी बाबर को इस पर सपोर्ट नहीं कर रहा, और पीसीबी जो है वो इसकी वजह बनाकर बाबर की कप्तानी उनसे ले लेगा। ये फैंस की तरफ से भी चल रही थी। कुछ लोग, मैं तो देख रहा था कि जब से ये चल रहा है कुछ अजीब अजीब स्टोरियां चलना शुरू हुई थी। कोई क्या बोल रहा था, कोई बोल रहा है जी उस जर्नलिस्ट ने ये करा दिया है, कोई बोल रहा है कि पीसीबी ने ये करा दिया है, कोई किस पर फेर आपके ना ट्रेंड बड़ा गंदा शुरू हो गया ये। और ये दो मुल्कों में बड़ा गंदा ट्रेंड है, एक ये इंडिया और एक ये पाकिस्तान। ये दो ऐसे मुल्क हैं, पाकिस्तान और इंडिया, जहां पर अगर कोई भी बड़ी खबर आ जाए ना तो उसके हजारों लोग ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं जी हमें पता है, जैसे कोई उनको ख्वाब में ये चीजें पता चल जाती हैं। वो ऐसी स्टोरियां बताते हैं कि आप खुद हैरान रह जाओगे। यही वो पॉलिटिक्स में भी बताते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि वही आप देखोगे कि अंकल बड़े बड़े होते हैं, वो कहते हैं जी आपको नहीं पता ये हो गया, पीछे से फैसला ये हो गया। ये वो बात करना चाह रहे हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पर मैच भी हो रहा हो ना, कोई एक आधी बॉल निकल जाए और एक आधा आउट हो जाए, तो यही दोनों कंट्री सब ज्यादा शोर डालती है, नो बॉल थी, मैच फिक्सिंग थी, ये था, इसने जान के नहीं किया, इसने जान के क्या किया, इसने जान के छोड़ दिया। मतलब यार व्हाट इज दिस यार, ऐसे नहीं होता। तो बहरहाल खबरें बड़ी चल रही थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बहरहाल कल आपको याद है, कल अभी हमने लास्ट शो में भी बात की थी कि फॉक्स वालों ने जब ट्वीट किया तो पीसीबी ने आकर बोला कि आप हमारे मीडिया पार्टनर हो, आप डिलीट करो। और उसके बाद पीसीबी ने ये देख लिया है कि बेहतर यह है कि हम हमारे लिए भी बेहतरी यही है कि हम बाबर आजम को ही उनको कैरी ऑन करें, वरना ये बातें चल रही हैं, मीडिया में चल रही हैं, डिफरेंट लोग डिवाइडेड है इस मैटर पर। तो बेस्ट वे यही है कि बाबर आजम के साथ ही कप्तानी में जाया जाए, क्योंकि मामला बड़े छिड़ गए हैं, चीजें बड़ी डिफरेंट हो चुकी हैं, और पीसीबी पर भी कीचड़ उछलेगा, खिलाड़ियों पर भी कीचड़ उछलेगा, टीम भी तत्तर बत्तर हो जाएगी। तो पीसीबी ने यह डिसाइड किया कि फिलहाल 2023 तक हम कप्तानी के मैटर को दफना देते हैं, कप्तानी के मैटर पे हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अली मैं बिल्कुल देखो, मैं और आप यहां बैठकर अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारा शो रेगुलर देखते हैं, उनको हमारा स्टैंड बहुत क्लियर कट पता हुआ है कि हमने भी यह बात बोली हुई कि इस टाइम पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छाई यही है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में आप बाबर के अलावा किसी को कप्तानी दे ही नहीं सकते। उसके एक दो नहीं बेशुमार, लेकिन दाऊद सबसे बड़ा रीजन तो यह कि अगर आप अली किसी को नया कप्तान बनाते हैं, जरा सुनिए, नया कप्तान अगर आप बना देते हो, आप उसके ऊपर जिम्मेदारी डालोगे, शादाब खान बना दो, शान तो चलो कहीं नो वेयर है, उस पर तो जिम्मेदारी क्या डालोगे आप, अब वो तो छोड़ो आप। लेकिन आप मुझे बताओ, शादाब को भी अगर आप कप्तान बना देते हो ओडीआई का, तो वो उसके साथ भी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन हम अभी भी एक ही बात करेंगे कि फॉर्मेट T20 है भाई, T20 अगले साल नहीं, T20 अगले साल है ना, तो T20 का ताल्लुक ही नहीं है। 5 T20 आपके न्यूजीलैंड के साथ है, यह वक्त है कि T20 की नई टीम बनाई जाए। आपके पीसीबी ने यह फैसला किया है, पीसीबी ने आपके फैसला किया है कि जो तीनों फॉर्मेट है
T20, ओडीआई और टेस्ट, तीनों फॉर्मेट से बाबर आजम को 2023 के वर्ल्ड कप तक कप्तानी से बिल्कुल नहीं हटाया जा रहा। और उसके बाद जो कप्तानी का उनका होगा वो उनकी कारकर्दगी पर जो है मुंसलिक होगा कि क्या वर्ल्ड कप में उनकी कारकर्दगी रहती है। कहीं ना कहीं बाबर आजम को ओडीआई के अंदर हमारी फुल सपोर्ट हासिल है, ओडीआई में उन्हीं को रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पीसीबी को टेस्ट के बारे में, T20 के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि टेस्ट के हवाले से हम लगातार सीरीजें अपने घर पर हारे हैं। T20 वर्ल्ड कप में जितने बड़े इवेंट्स हुए हैं, मेन मैच में जाके बाहर हो जाते हैं। मेन हम जब पहुंचते हैं जहां पर हमें कुछ करना होता है, वहां पे हम जो एकदम चोक कर जाते हैं। आपकी T20 की टीम बहुत स्ट्रांग है और आपकी सिर्फ T20 जो बैटिंग है और टॉप ऑर्डर है वो एक सवालिया निशान है। और आपको एक एग्रेसिव सोच की फूक चाहिए T20 में, और मुझे लगता है कि वो शराब के अलावा आपके पास कोई दमदार है ही नहीं। अगर इमाद टीम में होता तो आप इमाद को भी कंसिडर कर सकते हो, शराब को भी। शराब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो पीएसएल में दमदार चीज दिखा रहे हैं। इमाद को भी अगर आप देखें, कराची को उन्होंने पीएसएल भी जितवाई हुई है। मेरे तक तो हो ना, मेरे तक अगर महदूद हो, मैं तो कसम ले लो कि मैं शर्जील खान और फखर दमान से ओपनिंग करा दूं। अगर ये नहीं भी है ना तो मैं फिर भी हारिस और फखर दमान से ओपनिंग करा। ये सबकी जरूरत है। हारिस और फखर दमान ओपनिंग करते हैं। आप ओडीआई और आप इवन टेस्ट में आप रखो, खुला रखो। रिजवान को ओडीआई में भी खिलाओ, टेस्ट में भी खिलाओ। शान के साथ भी यही करो। हाँ, शान को भी हटाओ आप, ओडीआई में भी उसकी जगह खैर नहीं बनती, वो बेंच में बैठेगा। और जैसे टेस्ट में खिलाओ। कैसे खिला रहे हो भाई T20 में शान तो मेरे 15, 16, 17, 18 मेरे 20 के स्क्वाड में भी ना है। नहीं है। और शान अगर 50 भी बनाए हैं उसने, रन नहीं, ऐसा नहीं कि उसने नहीं बनाए, और भाड़ काम आए हैं 50 रन भी उसके, और रन काम ही नहीं आए शान मसूद के। और कहीं ना कहीं T20 में जब तक ऊपर से आपको अग्रेसिव स्टार्ट नहीं मिलेगा तो आप उसको अग्रेसिवली फिनिश नहीं कर सकते। रिजवान के भी T20 में आप देख लें, हेलीकॉप्टर आए थे बांग्लादेश में, लेकिन वो हेलीकॉप्टर ही आए हैं। 15 रन बना रहे हैं 18 गेंदों में। साथी उनका पार्टनर लितन दास है, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। रिजवान सब 70-60 के। रिजवान का आपको पता है उनका T20 थोड़ी सी आदत है कि वो शुरू में स्लो लेते हैं, फिर एंड में जाके जो जब तक तेज करते हैं, अगर उनसे उस टाइम तेज हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान गया। T20 का मसला है रिजवान से। बाकी रिजवान बेहतरीन प्लेयर है। ओडीआई में आप उनको तैयार कीजिए, मैं मानता हूं। ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में और वहां पे स्पिन होगा ज्यादातर, तो स्पिन को अच्छा खेलते हैं रिजवान, तो कोई बुराई नहीं है। रिजवान आपके ओडीआई में आपको अच्छा लेके जा सकते हैं, आप टेस्ट में उनको ग्रूम कीजिए। लेकिन ये वक्त है अली के पीसीबी को, ये खाली बुज़दिलों वाला फैसला है। ये खाली अपनी कुर्सियां बचाने वाली बात है कि जो चल रहा है ना, नजर में जो है जैसे रमीज ने, सुन लेना, रमीज ने यही काम किया था, बताएं। मसला ये नहीं है, मसला ये जो चल रहा है वैसे चलने दो। आपके यहाँ पर एक कल्चर डेवलप हो गया। सबसे बुरी बात ये हुई है ना कि आपके यहाँ पर एक कल्चर डेवलप हो गया है। किसी भी एक खिलाड़ी की जिसकी बहुत स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है, अगर उसको आप कुछ भी दोगे ना तो जो उसके फैंस है वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ये बेसिकली जब से कल्चर बना ना तो लोग अब इस कल्चर के पीछे छुपना शुरू हो गए हैं। नजम सेठी भी बेसिकली यही कर रहे हैं। अभी आपको याद है स्टेटमेंट भी उनका आया था कि बाबर आजम ही प्लेइंग 11 बताएंगे, मेरे ऊपर कोई तनकीद ना करे, मेरे ऊपर कोई बात ना आए। एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई तो आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, छुपने से कुछ नहीं होगा। आप छुपोगे, आपको पता है भाई आप कुछ भी कर लो, तो आपको बम्बू जाएगा। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, तनकीद तो करेंगे लोग। ये तो नहीं है कि तनकीद, लेकिन वही बात है कि क्योंकि उनको पता चल गया कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे जो है वो आप मुझे लगता है कि ट्विटर पर देख लिया है कि बिहाइंड यू स्किपर, आई स्टैंड विद यू, सपोर्ट यू, वो बहुत चल रहा है। तो राइट वे में सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके ये कह देना कि ओडीआई ठीक है, T20 में भी यही रहेंगे, टेस्ट में भी ये रहेंगे, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि यार फिर आपके जो डिफेंसिव माइंडसेट है वही चलेगा। अब मेरा अगर आप अपनी पॉइंट पूछो पर्सनल, तो मैं टेस्ट के हवाले से मेरा ये राय है कि टेस्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सही जो बात है। टेस्ट में फिर भी कहीं ना कहीं चल जाता है वो बाबर, इसलिए है बाबर। में जो हमारा स्टैंड है कि 2024 के लिए आपने तैयारी करनी है यार, सिंपल सी बात है। आप अपने एक मिनट आप अपने पड़ोस में भी तो देखते हो ना यार, पड़ोस में क्या हुआ है यार, वो मतलब कुछ छोटे नाम नहीं है। विराट कोहली कंपेयर करो, छोटे नाम नहीं है। विराट कोहली, बताएं, रोहित शर्मा, केएल राहुल, चलो केएल राहुल को छोड़ भी दो, रोहित शर्मा और विराट कोहली कोई नाम है छोटे यार। अगलों ने उनको क्लियर कह दिया कि यार आप T20 में नहीं खेलोगे। अभी न्यूजीलैंड से उनकी जो सीरीज है उसकी T20 स्क्वाड में वो नहीं है। इससे पहले जो श्रीलंका में सीरीज हुई है उसमें T20 उसमें नहीं थे। उससे पहले एक और सीरीज हुई थी, उस T20 में भी ना रोहित शर्मा ना विराट कोहली थे, कोई भी नहीं था भाई। यही खेलते रहे जाके, और आपके सामने परफॉर्मेंस है 166 उसने मार दिया विराट कोहली। देखो फिर मैं जल्दी शॉर्ट बता दूं कि यार ओडीआई आपका जो है ना फॉर्मेट, उसके लिए बाबर मुझे लगता है कि इस टाइम करंटली बेस्ट चॉइस है कैप्टनसी के लिए 2023 के वर्ल्ड कप तक के लिए। बाबर आजम बेस्ट है, उस वर्ल्ड कप के बाद डिसाइड होगा। अगर बाबर आजम वर्ल्ड कप जितवा दें तो ठीक है, अगर बाबर आजम वो अगर हम कुछ नहीं होता तो फिर बाबर की वो भी जाएगी, खैर बात की बात है, तब बात करेंगे। टेस्ट है, टेस्ट का मसला यह है कि कोई बंदा ही नहीं है। ओडीआई में शदाब है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि शदाब के ऊपर वो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, उसका भी कैरियर शुरू ही हो रहा है कप्तानी लीडरशिप के लिए, और एकदम से अगर वो हारा तो प्रेशर बन जाएगा। हाँ, अब वही बता रहा हूं, टेस्ट का मसला यह है कि कोई बंदा ही नहीं है आपके पास बाबर के अलावा।
अभी आप शान की बात करते हो, उसके रन ही नहीं बने। सरफराज है वो भी, अब आप पता नहीं कैसे जाओगे उसकी तरफ, बाकी कोई नाम ही नहीं आपके पास। तो टेस्ट में मजबूरी हो सकती है, बोल्ड डिसीजन लो तो ठीक है, लेकिन टेस्ट में मजबूरी है बाबर। ओडीआई में बाबर आपकी एक मुतबादिल और बेस्ट चॉइस है करेंटली, लेकिन ये T20 फॉर्मेट है जहां पर मैं 110% इस बात पर कायम और दायम हूं कि बाबर की कप्तानी नहीं बनती T20 में। उसकी वजह एक नहीं 10 है। 10 में यह है कि बाबर को आप 2024 तक नहीं लेके जा पाओगे T20 में कप्तानी के लिए। T20 के अंदर मैं तो इस बात पर 100% एग्री हूं कि नई टीम बननी चाहिए। यही तो बात है, सारा कुछ चेंज बाबर नहीं बनाएंगे। नहीं, फखर जमान आपका ओपनर आना चाहिए, उसके साथ हारिस है, ठीक है। अब अगर एक बाबर को आपने कैरी करना है, कर लो बाबर को T20 में कैरी, कोई मसला नहीं है। एक आधा प्लेयर ऐसा चल जाएगा, आप वन डाउन बेशक उसको खिला दो, लेकिन जहां पर आप बाबर को भी डालते हो, रिजवान को भी डालते हो, शान मसूद को भी डालते हो, आप T20 में जितने एग्रेसिव बैट्समैन है फिर उनका करियर तबाह करते हो। नहीं, T20 आप ऐसे खेल ही नहीं सकते, ये गलत है। 2000 आप हार के क्यों बार बार हार रहे हो? आप इंग्लैंड से फाइनल हारे हो, 135-36 आपसे बैट्समैनों ने बनाया, आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मुंह काला करवा दिया, आपके बैट्समैनों से 130-31 चेज नहीं हुआ, हार्ड बैटिंग है, बॉलिंग आपकी बेहतर थी। जहां पर जरा सी बॉल हिलना शुरू होती है वहां पे आपके ओपनर नाचना शुरू कर देते हैं, और जहां पर थोड़ी सी फ्लैट विकेट आती है वो 180-90 भी बनाते हैं। भाई आपको ये एक मिसाल सामने, साउथ अफ्रीका वाला मैच जीते हो, आपकी बैटिंग रन बनाए और आप देख लो कैसी अग्रेसिव बैटिंग, टॉप ऑर्डर ने नहीं आप, हाँ, चारों आउट हो गए थे तीनों, लेकिन आप वहां पर आपकी जब अग्रेसिव बैट चला, मोहम्मद हारिस का भी चला, शदाब का भी चला, इफी का भी चला, इफ्तिखार का, तो आप देख लो रन कैसे बने। सीधी सी बात है, ये वक्त है, इंग्लैंड अपनी नई टीम बना ली, इंडिया ने अपनी नई टीम वो बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कहा जा रहा है उनकी अग्रेसिव टीम है। हमें भी अपनी 2024 के वर्ल्ड कप की नई अग्रेसिव और कप्तान कोच सब कुछ एक नया चाहिए, यंगस्टर्स चाहिए। ये बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि हम ये करेंगे भी। ये आप मेरी बात लिख के ले लो, आज लिख लो जो भी आज डेट है कि ये हमने करना है 24, लेकिन हम करेंगे कब? 24 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद। नहीं सॉरी 23 के बाद, सॉरी नहीं, हारने के बाद नहीं, अब 23 का वर्ल्ड कप अगर खुदा ना खास्ता आप हारे, फिर आप ये सारी चीजें करोगे। टाइम आपके पास अभी है, अभी वक्त है आपके पास, अभी शराब टीम बना सकते हैं। हाँ, अभी टीम बन सकती है, आप वक्त से पहले डिसीजन लेने पड़ते हैं, फिर आपके पास टाइम बहुत कम रह जाएगा। मैं आपको उसका बीच का रास्ता बता देता हूँ, बड़ा आसान रास्ता है, और आसान जो अगला वर्ल्ड कप है सुन तो ले, वो जून जुलाई में ही है। हाँ, जून में, वेस्ट इंडीज में, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान हल बता देता हूँ कि आप ये मत कीजिए ऑफिशियली कि आप ये कहो जी कि बाबर हमारे कप्तान हट रहे हैं। आप ये करो कि अभी आपकी 5 ODIs और 5 T20s की सीरीज है अप्रैल में, आप आराम करवा लीजिए। अभी भी यही इंडिया भी बीच का रास्ता चला रहा है, वो रोहित को ये नहीं ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन हर सीरीज में आराम करवा देते हैं, देख ले रहे हैं ना। आप भी ये करो, आप भी ये कर लो, आप ऑफिशियली ना हटाओ बाबर आजम को T20 से, ना रिजवान को हटाओ, ना शान को हटाओ, इनको सबको आराम करवा दो। मैं और ODIs में सबको रख लो। T20s में आप कहो जी कि हम ट्राई कर रहे हैं, बोल्ड डिसीजन लेना। वैसे भी आपकी T20s है इस साल, सारे ODIs हैं, एशिया कप ODI, वर्ल्ड कप ODI, सब कुछ ODI या टेस्ट आपके आगे चलेंगे, तो आपकी T20 की वैसे भी वैल्यू नहीं है। बेमकसद T20 है, तो उसमें रिजवान से ओपन करा के शान को खिला के कुछ हासिल वसूल होना ही नहीं है, बिल्कुल बेमकसद है T20। वैसे तो आप नई टीम खिलाइए, फखर को, हारिस को, शर्जील को, शदाब को कप्तानी दो। शान मसूद ऐसे आपको कहीं ना कहीं T20 में दिखेंगे नहीं, टेंशन ना ले, अब आप बेफिक्र हो जाए। शान मसूद ऑटो हल्के हल्के अब जो है बाहर की राउंड में अब कह सकते हो आप, लेकिन वो पहले की बात है, लेकिन वो में भी वो आपको टीम में नजर आए। अभी रिजवान से बड़ी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है उनकी, चले लेट्स सी, खेलेंगे ना आपके मुल्तान सुल्तान में, तो वो है। लेकिन बहरहाल आपको बीच का रास्ता करना चाहिए। लेकिन आपको बड़ी खबर दे दें, जो मेन खबर है वो PCB ने फैसला किया कि बाबर आजम 2023 तक ही कप्तानी करेंगे। ये भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। जो आपके नजम सेठियां हैं, असूली तौर पर हमने आपको बताया था कि वो बहुत बार आ चुके हैं और उन्होंने बड़े मुस्तनिद लोगों से बातें भी की, और उन्होंने कहा यार बाबर की कप्तानी से मैं पर्सनली खुश नहीं हूं। ये उनके अल्फाज हैं, कैटेगोरिकली उन्होंने एक बंदे से ये नहीं कहा, 10 बंदों को नजम सेठी ने ये बात बोली है। और PCB में भी ये बोला है, कुछ हमारे सोर्सेज हैं उनको भी ये बोला है। PCB में हमें डायरेक्ट लोगों ने आके बताया कि भाई डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुई और उन्होंने बोला है कि नजम सेठी ने ये हमें बोला है कि भाई मैं बाबर की कप्तानी से बिल्कुल खुश नहीं हूं। लेकिन फिर दूसरी तरफ भी दोगला, लेकिन वो एक सियासतदान है, एक मीडिया के बंदे हैं, उनको पता है मैंने खुश कैसे रखना है सबको, ट्विटर को मैंने खुश कैसे रखना है। तो बात ये उन्होंने ये ऐलान कर दिया जी बाबर ही हमारे कप्तान है, टीम हारेगी जाएगी, वो बाबर ही जिम्मेदार होंगे। इसके बाद जो मेरे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है आशा भोगले के हवाले से। तो आशा भोगले जो है वो सपोर्ट करने के लिए आए हैं बाबर आजम को। उन्होंने कहा है कि जो जिस किस्म की ये स्टोरी चल रही है, अभी ना कोई चीज सामने आई है, ना कोई इस तरह प्रॉपर तौर पर सबूत सामने आया, तो सब लोगों ने इतना स्टोरी को उठा दिया है। तो हमारी क्रिकेट फेडरेटिव के लिए अच्छी चीज नहीं है। देखो बहुत अच्छी बात की और आशा भोगले ने बाबर आजम को सपोर्ट किया, और इस पर हमें भी बड़ी खुशी हुई है। आशा भोगले ने सारे पाकिस्तानी फैंस का दिल जीते, और उन्होंने कहा कि देखो एक इस तरह का फेक कोई भी एलिगेशन किसी के ऊपर लगा दे और उसके बाद बगैर तहकीकात के, उन्होंने कहा पहले तो तहकीकात होनी चाहिए, फिर आप उसको कसूरवार ठहराओ।
चलो कुछ फैंस सपोर्ट करें वो ठीक है, लेकिन कुछ जो बिल्कुल ही बगैर तहकीकात की बस उन्होंने देखा है और बाबर को गालियां गुलियां देना शुरू हो गए जी, फलाना हो गया। तो उन्होंने कहा है यार कि पहले आप तहकीकात करो, साबित हो जाए फिर बात हो। ये कह रहे हैं जी क्रिकेट फर्टर्निटी के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए बड़ी बुरी बात है कि बस किसी ने भी एक फेक आईडी बनाई और एक चीज शोशा छोड़ दिया और दुनिया उसको बुरा भला बोलना शुरू हो गई। तो आशा बोगले ने बाबर के हक में आवाज उठाई है और बड़ी अच्छी बात है, आशा बोगले ने दिल जीता और हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बाबर आजम के सपोर्ट पे आए। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि आजम खान ने जो है वो एक पोस्ट डाली है अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, जहां पर उनका बड़ा दिल बर्दाश्ता किस्म के बोर्ड पे उन्होंने पर्चियां लगाई हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं परफॉर्म भी कर दूं तो लोग मुझे कहेंगे मोटा है, गेंडा है और उसके बाद जो है पर्ची है, इस तरह की मतलब चीजें देख के बड़ा दुख हुआ। पर्सनली तौर पर मैं भी और मे बी दाऊद भी जो है वो आजम खान को बड़ा हाईली रेट करते हैं। वो एक बड़े अच्छे और मुस्तनद खिलाड़ी हैं और हमेशा अपने आप को प्रूव करते हुए आए हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजम की T20 में तो जगह बनती है। नहीं बिल्कुल जगह बनती है और ज्यादती है। अगर फैंस खाली मोइन खान की वजह से उनको गालियां गुलियां दे रहे तो मेरे ख्याल से ये सरासर ज्यादती है। उसके आप टैलेंट पे देखिए, ठीक है वो मोटा है जैसा भी है, तो आपके जो स्लिम खिलाड़ी हैं जो बड़े सुपर फिट हैं, उन्होंने बड़ा के तीर को उखाड़ लिया है, बड़ी कोई उन्होंने हिस्ट्रियां क्रिएट कर दी है, सामने ही है, वो भी आपके सामने ही है, तो फिर कोई मजायका नहीं है। हाँ तो वो सेंचुरियां अगर मार रहा है बीपीएल में तो ऑब्वियसली ये गलत बात है। और चलो देखो उसकी वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो और मेरिट पर खेल रहा है। अब तो कोयटा की तरफ से भी नहीं खेलता। अगर आपको जी मोइन खान उसके क्या है उसके वो कोच थे, तो अब तो इस्लामाबाद की तरफ से खेल रहा है और शदाब उसको बड़ा हाईली रेट करते हैं और इस्लामाबाद को बड़े मैचेस भी जितवाता रहा और बीपीएल में भी अच्छा कर रहा है। तो ये गलत बात है कि अगर आप मोटा आलू बोले, देखो लोग तो जुमले कस देते हैं, लेकिन ये बात है कि दूसरा बंदा क्या फील करता होगा और स्पेशली वो परफॉर्मेंसेस भी दिखा रहा है, तो फिर ये मेरे ख्याल से गलत बात है। इस तरह किसी को वजन के ऊपर या ऐसे जुमले नहीं कसने चाहिए, ये ज्यादती और वो बंदा हर्ट हो रहा है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के हवाले से। तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। क्या स्क्वाड अनाउंस हुआ है? बिल्कुल, उससे पहले ये भी बता देते हैं जी कि आज आमला ने ऑफिशियल तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कितने साल की उम्र में? बहुत ही लंबे साल में। असल में वो रिटायर तो हो चुके थे, लेकिन उन्होंने आज कहा जी किसी तर्ज के क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो ये जो काउंटी शाउंटी खेल लेते थे, तो अब उन्होंने कहा जी मैं किसी तर्ज की क्रिकेट नहीं खेलूंगा। बहुत लंबा उनका कैरियर रहा है, 349 इंटरनेशनल्स उन्होंने खेले हुए हैं, 349, जिसमें उन्होंने 18,672 रन इंटरनेशनल में बनाए हुए हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, पेशावर ज़ल्मी की कोचिंग भी करते रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं। उन्होंने जो है वो आज ऑफिशियली तौर पर तमाम टेस्ट के क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और आप स्क्वाड की बात कर रहे थे, तो साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट इंग्लैंड। बड़ी तगड़े वाली क्रिकेट ये होने वाली है, क्योंकि सीरीज का आगाज होगा 27 जनवरी से 1 फरवरी तक ये खेली जाएगी। 3 ओडीआईस, बड़ी मजेदार सीरीज है। बाबूमई कप्तानी करेंगे, कॉन्टेंट डिकॉक होंगे, हैंड्रिक्स, जैनसन, क्लासन, मगाला होंगे, केशव महराज, जानिमन मलान, एडन मार्क्रम, डेविड मिलर, लुंगी एनगीडी, नोकिया, इसके बाद वेन पार्नल, तबरेज शमसी, रबाडा और वांडर डूसन की वापसी हुई है स्क्वाड में। ये इनका स्क्वाड है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, बल्कि आपको शादाब के हवाले से बताना था कि शादाब का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है T20 ब्लास्ट के अंदर। इस साल जो वो आपको खेलते हुए दिखेंगे दोस्तों। बिल्कुल, शादाब खान की एंट्री होगी और ससेक्स ने उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया T20 ब्लास्ट में। और जो सारा टेलर है, जो रिजवान को बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस करवाती थी, बड़ा वो हाईली रेट करती हैं रिजवान के साथ, बड़ा उन्होंने काम किया था प्रैक्टिस में भी, तो उन्होंने शादाब को भी वेलकम किया कि आप आए और मेरे साथ भी काम कीजिए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं जी आज का जो आपको आया होगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं जो क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता चाहिए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।